भारत की डाक सेवा की कहानी ना सिर्फ चिट्ठियां भेजने की कहानी नहीं है। ये तो साम्राज्यों, टेक्नोलॉजी और एक राष्ट्र की पहचान बनने की कहानी है। समझिए, ये एक तरह से हमारे देश के विकास का आईना है। अच्छा, एक पल के लिए सोचकर देखिए, 16वीं सदी का भारत, न फोन है न इंटरनेट, और एक जरूरी खबर, एक जरूरी संदेश पूरे उपमहाद्वीप में भेजना है। कैसे? हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय होता होगा? बस इसी सवाल में भारत की डाक व्यवस्था की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। देखिए, कई लोगों को लगता है कि ये सब अंग्रेजों की देन है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरोपीय लोगों के आने से सदियों पहले भारत में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पोस्टल सिस्टम्स मौजूद थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्राचीन साम्राज्यों से। ये जो संदेश भेजने का सिलसिला है, ये भारत में कोई नई बात नहीं थी। ये सदियों से चला आ रहा था। अगर हम देखें तो 3री सदी ईसा पूर्व में चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है। फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने डाक चौकियों को और फैलाया, जिसमें घोड़े और पैदल धावक दोनों होते थे। इसके बाद 1541 के आसपास शेरशाह सूरी ने तो ग्रैंड ट्रंक रोड पर हर कुछ मील पर घोड़ों की चौकियां ही बना दी थी। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ उत्तर भारत में था। 1672 में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने भी दक्षिण भारत में एक बहुत ही कुशल डाक सेवा शुरू की थी। मतलब शासक कोई भी रहा हो, सब समझते थे कि एक तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क कितना जरूरी है। और ये कोई मशीनी सिस्टम नहीं था, ये इंसानी हिम्मत और जज्बे की कहानी थी। उन हिस्सों को छोड़कर जहां बाघों का आतंक हो सकता है, डाक शायद ही कभी अपने तय समय से 1 घंटे भी लेट होती हो। सोचिए, एक हरकारा मतलब एक रनर मेल बैग लेकर दौड़ रहा है और उसके साथ 1-2 ढोलकियां हैं जो ढोल बजाते हुए जा रहे हैं ताकि जंगली जानवरों को दूर रखा जा सके। खतरों से भरी राहों पर भी खत पहुंचाने का यह जज्बा कमाल है ना? तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना। अब देखिए, उन्हें अपना इतना बड़ा व्यापारिक और सैन्य साम्राज्य संभालना था, उसे कंट्रोल करना था, और इसके लिए उन्हें एक सेंट्रलाइज्ड, एक यूनिफाइड डाक सिस्टम की सख्त जरूरत महसूस हुई। और उन्होंने किया भी यही। उन्होंने धीरे धीरे एक-एक करके मौजूदा सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। देखिए, 1688 में बंबई में पहला कंपनी पोस्ट ऑफिस खुला। फिर 1774 आते आते इन सेवाओं को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। बीच में कुछ प्राइवेट डाक सिस्टम भी शुरू हुए और आखिरकार 1837 में इंडियन पोस्ट ऑफिस की औपचारिक रूप से स्थापना हो गई। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। लेकिन असली गेम चेंजर, असली क्रांति तो अभी आनी बाकी थी। साल था 1852 और यहां से भारत में कम्युनिकेशन का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये क्रांति थी सिंधे डाक। ये एशिया का पहला चिपकाने वाला डाक टिकट था। सर बार्टले फ्रेरे ने इसे सिंध प्रांत में शुरू किया था। ये एक छोटा सा गोलाकार टिकट होता था जिसे कागज या लाल मोम पर उभारा जाता था, पर इसका आइडिया बहुत बड़ा था। इसका मतलब था कि अब डाक भेजने का खर्च पहले ही दिया जा सकता है, प्रीपेड। इस एक छोटे से बदलाव ने पूरी प्रक्रिया को इतना आसान और एफिशिएंट बना दिया जिसकी कोई हद नहीं। सिंधे डाक की कामयाबी ने एक बड़े बदलाव का रास्ता खोला। 1854 के सुधारों ने तो मानो पूरी डाक व्यवस्था को ही लोकतांत्रिक बना दिया। कम और एक जैसी दरें लागू की गईं। इसका असर यह हुआ कि अब डाक भेजना सिर्फ अमीरों या खास लोगों का काम नहीं रह गया। कोई भी देश के किसी भी कोने से बहुत ही सस्ती दरों पर चिट्ठी भेज सकता था। इसने पूरे भारत में कम्युनिकेशन की तस्वीर ही बदल डाली। और बात यही खत्म नहीं हुई, इनोवेशन का दौर जारी था। भारत का जो 1854 का 4 आने का टिकट था, वो दुनिया के पहले 2 रंगों वाले टिकटों में से एक था। मतलब भारत उस समय भी फिलैटली यानी डाक टिकटों की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा था। ये उस दौर की तकनीकी तरक्की को भी दिखाता है। अब जैसे जैसे ये सिस्टम मजबूत होता गया, टिकट सिर्फ डाक का खर्च चुकाने का एक जरिया नहीं रह गए। ब्रिटिश राज में ये डाक टिकट साम्राज्य की ताकत और पहचान दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गए। पर यहां एक पेच था। यह समझना जरूरी है कि उस वक्त पूरे भारत में सिर्फ एक पोस्टल सिस्टम नहीं था। एक तरफ था ब्रिटिश इंडिया का सिस्टम और दूसरी तरफ थी सैकड़ों रियासतें। इनमें से कुछ कन्वेंशन स्टेट्स थीं, जैसे पटियाला या ग्वालियर। इनका ब्रिटिश भारत के साथ समझौता था, तो वो ब्रिटिश टिकटों पर ही अपने राज्य का नाम छापकर इस्तेमाल करते थे। वहीं कुछ फ्यूरिटरी स्टेट्स थीं, जैसे हैदराबाद और ट्रावनकोर, जिनका अपना ही पूरा पोस्टल सिस्टम था और वो अपने खुद के एकदम अलग टिकट जारी करते थे।
तब ब्रिटिश राज ने इन टिकटों का इस्तेमाल अपनी सत्ता को जताने के लिए कैसे किया? देखिए, टिकटों पर महारानी विक्टोरिया, किंग एडवर्ड 7 और किंग जॉर्ज 5 की तस्वीरें होती थीं। साफ साफ शाही संदेश। 1865 से टिकटों पर एक हाथी के सिर वाला वाटरमार्क इस्तेमाल होने लगा। और एक और दिलचस्प बात, 1866 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने अपने टिकटों पर सर्विस शब्द को ओवरप्रिंट किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकारी अधिकारी इन टिकटों का गलत इस्तेमाल न कर सकें। तो हर छोटी छोटी चीज पर पूरा कंट्रोल था। और फिर वक्त बदला, कहानी भारत की आजादी के दौर में आ पहुंची और अब यही डाक टिकट एक नए आजाद देश की उम्मीदों, उसकी नई पहचान को दुनिया को बताने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया बन गए। तो 1947 से ठीक पहले तक क्या था? टिकटों पर ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर होती थी। ये गुलामी का, औपनिवेशिक शासन का एक सीधा सीधा प्रतीक था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। जो आखिरी ब्रिटिश टिकट थे उन पर किंग जॉर्ज 6 का चेहरा था। पर 21 नवंबर 1947 को आजाद भारत का पहला टिकट जारी हुआ और उस पर क्या था? उस पर था हमारा तिरंगा और साथ में नारा था जय हिंद। ये सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव नहीं था, ये एक नए दौर का ऐलान था, एक आजाद मुल्क की पहली डाक मोहर। और इसके बाद टिकटों की पूरी दुनिया ही बदल गई। अगस्त 1948 में महात्मा गांधी की याद में एक टिकट जारी किया गया। 1949 में एक पूरी सीरीज आई जिसमें भारत की शानदार सांस्कृतिक विरासत, मंदिर, स्मारक, मूर्तियां को दिखाया गया। और फिर 1962 में टिकटों पर लिखा इंडिया पोस्टेज भी बदलकर भारत इंडिया कर दिया गया। अब डाक टिकट एक आजाद देश की अपनी कहानी दुनिया को सुना रहे थे। चलिए अब कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं। आज का इंडिया पोस्ट, जो सिर्फ एक डाक सेवा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। ये नंबर देखिए, 1,54,866। ये 2011 के आंकड़े हैं भारत में पोस्ट ऑफिसेस के। सोचिए कितना विशाल, कितना बड़ा नेटवर्क है ये, जो देश के चप्पे चप्पे को जोड़ता है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, अगर हम भारत की तुलना चीन या अमेरिका से करें तो भारत में पोस्ट ऑफिस की संख्या कहीं कहीं ज्यादा है, लगभग 1,55,000 भारत में, जबकि चीन में करीब 57,000 और अमेरिका में 38,000। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हमारा डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। लेकिन सिर्फ बड़ा होना ही इसकी खूबी नहीं है। इस नेटवर्क की सबसे खास, सबसे जरूरी बात है इसकी पहुंच। भारत के करीब करीब 90% डाकघर 90% ग्रामीण इलाकों में हैं। ये देश के उन दूर दराज के गांवों को, उन कोनों को जोड़ते हैं जहां शायद और कोई नहीं पहुंचता। तो ये सारी कहानी धावकों और घोड़ों से लेकर आज के इस विशाल नेटवर्क तक हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज के दौर में, इंस्टेंट मैसेजिंग के युग में, जब संदेश भेजने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, तब उस डाकघर की क्या भूमिका है, उसकी क्या अहमियत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।